नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डिकोड विद सुधीर। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले, और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की वसूली शुरू होने पर बाइक सवारों और टोल कर्मियों के बीच बहस हुई। बाइक सवारों को टोल टैक्स देना पड़ा तो कुछ खजनी के रास्ते से चले गए। ऑटो चालकों ने टोल के नाम पर किराया बढ़ाया। फास्टैग न होने पर दोगुना टैक्स नहीं देना पड़ा। लोकार्पण से पहले लगी शेर की प्रतिमा की लाइट चोरी हो गई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लक्की मरवत जिले में एक दुखद घटना घटी। यहां पुराने मोर्टार शेल से खेलते समय विस्फोट होने से 5 बच्चों की मौत हो गई और 12 घायल हो गए। बच्चे पहाड़ियों में यह मोर्टार शेल ढूंढकर लाए थे और खेलते समय यह फट गया। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर का वार्षिक मानदेय दोगुना कर दिया है। अब उन्हें 6,000 की जगह 12,000 रुपए मिलेंगे। निर्वाचक पंजीयन अधिकारी को 30,000 और सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी को 25,000 रुपए वार्षिक मानदेय मिलेगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए बीएलओ को अब 2,000 रुपए मिलेंगे, पहले 1,000 मिलते थे। यूक्रेन ने कीव पर रूसी हमले के जवाब में रूस के भीतर बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें एक तेल रिफाइनरी और सैन्य हवाई पट्टी को निशाना बनाया गया। हमलों में 3 लोगों की मौत हुई है। इस बीच कीव पर रूसी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। कोलकाता के बांडेल गेट इलाके में एक मेडिकल उपकरण फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की 10 गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री को भारी नुकसान हुआ है। फैक्ट्री में केमिकल रखे होने के कारण आग तेजी से फैली। करुण नायर, जिन्होंने क्रिकेट में दूसरा मौका मांगा, इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में चुने गए। घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के बाद वापसी करने वाले नायर से उम्मीदें थीं, लेकिन वे उन्हें पूरा नहीं कर सके। ओवल टेस्ट मैच में उन्होंने पहली पारी में अर्धशतक बनाया, लेकिन दूसरी पारी में सिर्फ 17 रन बना सके। इस प्रदर्शन के बाद उनके इंटरनेशनल करियर पर सवाल उठ रहे हैं। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की बैठक में दिल्ली सरकार के कामकाज को सुधारने के लिए कई अहम फैसले हुए। जिला स्तरीय अधिकारी अब डीएम को रिपोर्ट करेंगे और सभी लाइसेंसों के लिए एक एकीकृत पोर्टल बनेगा। एमसीडी, एनडीएमसी समेत कई एजेंसियों के डाटाबेस आपस में जुड़ेंगे, जिससे कामकाज में पारदर्शिता और तेजी आएगी। उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में जीवन को बेहतर बनाना है। स्पेसएक्स ने सफलतापूर्वक 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचाया। नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से यह यात्रा 15 घंटे में पूरी हुई। यात्रियों में नासा के जेना कार्डमैन और माइक फिन के जापान के किमिया युई और रूस के ओलेग प्लाटोनोव शामिल हैं। ये सभी 6 महीने स्पेस स्टेशन पर रहेंगे और उन 4 सहयोगियों की जगह लेंगे जो पहले से ही आईएसएस में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी, जिसे राहुल गांधी ने समर्थन किया, पर शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है। थरूर ने कहा कि वे राहुल के बयान पर टिप्पणी नहीं करेंगे, पर उन्होंने अमेरिका के साथ भारत के मजबूत आर्थिक संबंधों को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि अमेरिका को भारत का निर्यात करीब 90 अरब डॉलर का है। उरई और आसपास के इलाकों में बाढ़ ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। लोग परेशान हैं। खतरे के निशान से 4 मीटर अभी भी ऊपर यमुना नदी बह रही है। कस्बा और मोहल्ले के अंदर पानी भर से जाने से बिजली की सप्लाई भी बंद कर दी गई है। कई गांवों में अभी भी पानी भरा हुआ है। विशेष सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। गोष्ठियों में किसानों, निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों, संबंधित विभागों से जुड़े प्रतिनिधियों आदि की भागीदारी होगी। किसानों को चयनित फसलों के बारे में विभागीय योजनाओं, तकनीकी ज्ञान प्रसंस्करण विधियों, गुणवत्ता मानकों, पैकेजिंग और निर्यात संभावनाओं से अवगत कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब फसलों का डिजिटल सर्वे लेखपाल नहीं करेंगे। यह काम पंचायती राज, ग्राम्य विकास, कृषि और गन्ना विभाग के कर्मचारी करेंगे। राजस्व परिषद के अनुरोध पर सरकार ने यह निर्णय लिया है। एग्री स्टैक योजना के तहत ई खसरा पड़ताल में यह डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेयर को इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए शुल्क और प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष की आलोचना की और कहा कि वे भारत विरोध की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की निंदा की और पार्टी कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव की तैयारी करने का निर्देश दिया। वाराणसी में पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया और स्वदेशी हथियारों की क्षमता की सराहना की।
उन्होंने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, जिसके लिए आईआईटी बीएचयू में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। बनारस रेल इंजन कारखाना 98% स्वदेशी कल पुर्जे उपयोग कर रहा है। देश दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की खोज कर रहा है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो सके। वाराणसी में गंगा की बाढ़ से पीएम नरेंद्र मोदी भी चिंतित नजर आए। सभा के बाद पीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों से अलग से मुलाकात की और बाढ़ को लेकर तैयारियों पर बात की। अपेक्षा जताई कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारी अपनी सक्रियता को बढ़ाएं और हर संभव मदद करें।